पुट द न्यू हेडिंग दैट इज द स्केलर एंड वेक्टर्स। ठीक है, माइक ऑफ कर लो। स्केलर एंड वेक्टर्स। अभी देखो, फिजिकल क्वांटिटीज होती है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर। आप लोगों को मैंने इसके पहले पढ़ाया था फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है भाई? फिजिकल क्वांटिटी मतलब द क्वांटिटी विच कैन बी मेजरेबल, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं गिन सकता हूँ, ऐसी क्वांटिटी जिसको मैं मेजर कर सकता हूँ, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, राइट। अभी देखो, अभी इस फिजिकल क्वांटिटी को अपन ने दो इसमें डिवाइड कर लिया था, बराबर। अभी कौन से दो इसमें डिवाइड किया अपन ने? यहाँ पे अलग डिवाइड कर दे। यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो स्केलर और वेक्टर के फॉर्म में होगा। तो मैंने इस फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर लिया। अभी सर फिजिकल क्वांटिटी मतलब एक आधे एग्जांपल दो जो चाहे। फोर्स, बराबर। डिस्टेंस मेजर कर सकते ना, डिस्प्लेसमेंट, बराबर। लेंथ, ये क्या है भाई? ये है फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। इसको मेजर कर सकते हैं भाई। अब इसको मैंने डिवाइड कर लिया। कैसे डिवाइड कर लिया? कुछ स्केलर में और कुछ वेक्टर्स में। स्केलर्स एंड वेक्टर्स में डिवाइड कर लिया। मतलब फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप पढ़ना है यहाँ पे, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। अभी स्केलर मतलब क्या होता है बताओ जरा? स्केलर मतलब ऐसी which फिजिकल क्वांटिटी। बोलो। फिजिकल क्वांटिटी। which is magnitude होता है सर सिर्फ। एक क्वांटिटी, हाँ बराबर, which has only magnitude। सर मैग्नीट्यूड नहीं समझा। अब मैग्नीट्यूड मतलब भाई सिंपल आंकड़ा। आंकड़ा पता है? डिजिट। डिजिट पता है क्या तुम लोगों को भाई? बताओ। ये फॉर एग्जांपल 10, 20, ये क्या है? ये डिजिट है। तो डिजिट है। इसको ही तो बोलते हैं आंकड़ा। इसको बोलते हैं आंकड़ा। इसको ही बोलते हैं मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं अपनी सिंपल भाषा में? इसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड, बराबर। और स्केलर क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, थोड़ा एग्जांपल दो फिर समझाओ सर। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं भाई इसका। अभी देखो, लेंथ, बराबर। अब लेंथ, अगर किसी भी पाइप या रॉड की मुझे लेंथ मेजर करनी है तो मैं क्या मेजर करूंगा भाई? 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये 10 सेंटीमीटर क्या है? बोलो। मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब आंकड़ा है। तो मतलब इसके हिसाब से जो लेंथ है वो कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर या वेक्टर? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी वो? स्केलर क्वांटिटी, बराबर। अब दूसरा एग्जांपल, मास। अभी देखो, मास, मास कैसे गिनते हैं भाई? केजी में। 50 केजी मास है, 50 केजी। तो केजी यहाँ पे देखो 50 क्या है? मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड। प्लस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है क्या भाई? मतलब वो साउथ डायरेक्शन में 60 किलो आ रहा और ईस्ट डायरेक्शन में 70 किलो आ रहा, ऐसा होता है क्या तुम्हारा वजन? बताओ। या मास ऐसा नहीं बदलता है क्या? नहीं सर। या तुमने अगर स्केल ऐसी पकड़ी तो भाई लेंथ 10 सेंटीमीटर, अगर खड़ी पकड़ी तो भी लेंथ 10 ही सेंटीमीटर रहने वाला है ना, बराबर। यस। मतलब डायरेक्शन कुछ भी करो, तुम्हारा लेंथ चेंज नहीं हो रहा, बराबर। तो लेंथ क्या है भाई? सिर्फ उसका डायरेक्शन है क्या भाई उसके पास? नहीं, सिर्फ उसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। उसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है? आंकड़ा, सिंपल में डिजिट। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलना है आपने? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया अभी? लेंथ, लेंथ मास। मास, बराबर। लेंथ है, यस। मास है, ये क्या है? ये है स्केलर स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी। सर डिस्टेंस, डिस्टेंस आल्सो स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस आल्सो स्केलर क्वांटिटी, बराबर। क्योंकि डिस्टेंस मतलब क्या होता है? एक्चुअल पाथ कवर बाय ऑब्जेक्ट। अब भाई पाथ कैसे भी रह सकता है ना, ठीक है। तो पाथ जो है वो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर हो सकता है, तो वो भी क्या है? वो भी स्केलर आएगा। वो भी क्या आएगा? स्केलर। तो फॉर एग्जांपल क्या लिखूं मैं? एग्जांपल, लेंथ, मास एंड, बोलो, लेंथ, मास एंड डिस्टेंस। लेंथ, मास एंड डिस्टेंस, ये क्या है? ये है स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है?
स्केलर। स्केलर ठीक है, स्केलर मतलब ये समझ गया मेरे को कि क्वांटिटी विच हैज ओनली डायरेक्शन एंड डज नॉट हैव, नहीं सॉरी, the quantity which has only magnitude, quantity which has only magnitude and doesn't have any direction, मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई भी उसको डायरेक्शन नहीं होता है। चलो ठीक है, तो वेक्टर्स मतलब क्या सर, उसको डायरेक्शन होगा, बराबर, सिंपल Yes. क्या, हाँ वेक्टर सर। मतलब क्या, उसको डायरेक्शन होगा। अब देखो वेक्टर्स की डेफिनेशन आपने जो पढ़ी है वो अधूरी पढ़ी है, मैं पूरा पढ़ा देता हूँ। एक क्वांटिटी which has इसको मैग्नीट्यूड भी रहेगा एज वेल एज डायरेक्शन, उसको मैग्नीट्यूड भी रहेगा और क्या रहेगा, Direction. डायरेक्शन भी रहेगा। ये भाई यहाँ तक अब आधी डेफिनेशन है, और कंप्लीट डेफिनेशन कब होती है, एंड इट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये क्या बताया सर, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पहली बार ही सुन रहे हो। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन मैं आपको पता दूंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है, 2-3 क्लास के बाद वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आपको एक्सप्लेन करा दूंगा। अब देखो भाई वेक्टर समझो, और क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड, ऐसी क्वांटिटी उसको क्या है, आंकड़ा तो है, Magnitude. मतलब मैग्नीट्यूड मतलब डिजिट तो है, Direction. डायरेक्शन। चलो आ जाओ भाई, ब्लैक स्क्रीन पे आ जाओ। चलो देखो एग्जांपल दो सर वेक्टर्स का। अब देखो भाई ये देखो ये अल्मेरा है, ये क्या है अल्मेरा, इसको मैंने इधर से मार दिया फोर्स 10 न्यूटन का, तो किधर जाएगा अल्मेरा, सामने, सामने जाएगा। मतलब अलोंग एक्स डायरेक्शन, कहाँ जाएगा, Long. अलोंग एक्स Exact. डायरेक्शन जा रहा, मतलब एक्स में जा रहा। अगर मैंने नीचे से फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन तो किधर जा रहा, ऊपर जा रहा है। ऊपर। मतलब अगर मैं फोर्स का डायरेक्शन चेंज करता हूँ तो भाई देखो उसका ये भी डिस्प्लेसमेंट भी अलग डायरेक्शन में हो रहा, बराबर। मतलब फोर्स किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्शन। Direction. मतलब क्या है भाई, फोर्स में डायरेक्शन है ना भाई, फोर्स ने, अगर मैंने ऐसा फोर्स लगाया तो ये बॉक्स इधर जाएगा, सही है। Yes, sir. मतलब अ फोर्स हैज अ मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड बताओ, ये है, इट हैज अ मैग्नीट्यूड, इट हैज अ एंड डायरेक्शन, सर डायरेक्शन नहीं बताया मैंने, तो डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब डायरेक्शन यहाँ पे किसका कहा जा रहा भाई, फोर्स सपोज जा रहा अलोंग एक्स जा रहा, कहा जा रहा फोर्स अलोंग एक्स, Along. ठीक है। बस इतना याद रखो, फोर्स किधर जा रहा, अलोंग एक्स जा रहा। अब मैं वो कैसे जाता है, वो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यूनिट वेक्टर्स में आपको बता दूंगा, ठीक है, थोड़ा सब्र करो। मतलब यहाँ पे समझा कि आपको फोर्स को क्या है, Direction है sir. डायरेक्शन। डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। सर आपने और एक पॉइंट बोला है वहां पे, इट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है भाई, ये भी बता दूंगा वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, ये थ्योरम के द्वारा मैं समझा दूंगा। और एक ऐसी क्वांटिटी है, अब यहाँ तक समझो, फोर्स, देखो भाई एक क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है, आपको ये पता चल गया भाई फोर्स क्या है, वेक्टर से, फोर्स क्या है यहाँ पे, वेक्टर है। अभी एक सवाल मैं Vectors. पूछता हूँ, ये बताओ, ये देखो ये वायर है, दिख रहा है क्या वायर, यस हाँ सर। sir. और ये बैटरी लगी, तो वायर में से क्या फ्लो होता है, करंट। करंट। अभी ये बताओ मेरे को, करंट को डायरेक्शन है क्या, बताओ। यस हाँ सर। सर। Yes sir है ना. अब है। अब करंट स्केलर है कि वेक्टर है, ये बताओ, वेक्टर है सर। वेक्टर। Vector है sir. Direction भी भाई है बताओ, उसकी. वेक्टर की है कि स्केलर है, वेक्टर। वेक्टर है Vector. सर। हाँ डायरेक्टर है क्या, सर। हाँ अब देखो भाई अभी तुम सब लोग फंस गए इसमें, डायरेक्शन देख के क्या बोल दिया तुमने कि वो क्या है, वेक्टर है, बट ऐसा नहीं है, ये गलत है, ये क्या है, गलत है। करंट ऐसी एकमात्र फिजिकल क्वांटिटी है, उसको डायरेक्शन तो है बट वो स्केल है। वो कौन सी क्वांटिटी है भाई, करंट Scalar. स्केलर। सर कैसे स्केलर हो गया भाई, डेफिनेशन पढ़ो बरम, अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैज अ मैग्नेटिक एंड इट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्या ओबे करना चाहिए Vector उसने, law of addition. बट करंट ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता। तो करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे
नहीं करता, इसलिए करंट क्या है, बोलो। स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, भाई याद रखना, करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी स्केलर। है। करंट क्या है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मतलब समझा क्या? तो सिर्फ एक ही है भाई जो जिसको डायरेक्शन है पर वो स्केलर है, वो कौन सी है, करंट। स्केल वो कौन सी क्वांटिटी है भाई, करंट। करंट। समझा यहाँ तक? ठीक है सर। हाँ हमें सर। स्केलर है, स्केलर मतलब उसको क्या होता है भाई, मैग्नीट्यूड। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। और वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, एंड इट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन। ठीक है। और अपन ने क्या पढ़ा था, करंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर की वेक्टर। स्केलर। स्केलर। क्यों स्केलर है वो, क्योंकि वो क्या ओबे नहीं करता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं नहीं करता। करता है। ठीक है। हाँ ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गया आप लोगों हाँ को। सर। और एक फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो होती है टेंसर। ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है, बस मैं बता रहा हूँ। टेंसर, अब टेंसर मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी, बराबर, इटसेल्फ हैज अ नो डायरेक्शन, इसको इटसेल्फ हैज अ नो डायरेक्शन, बराबर, बट हैज अ डिफरेंट वैल्यू इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। इसको खुद को क्या है, डायरेक्शन नहीं, पर इसके डिफरेंट वैल्यू क्या है, डिफरेंट डायरेक्शन। मतलब सिंपल, अगर एक से ज्यादा अगर डायरेक्शन है तो उसको टेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, बस इतना याद रखो, बाकी कुछ ना। अभी ये तो हो गया भाई, समझ गए यहाँ तक। आप लोगों को कुछ एग्जांपल भी मैंने दे दिया स्केलर और वेक्टर्स के। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन कैसे करना, तो हेडिंग डालो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना, ठीक है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करना। अभी देखो भाई, सपोज दिस इज अ फोर्स, कितना न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन का फोर्स है। अभी मुझे इसको वेक्टर्स में रिप्रेजेंट करना है, तो देखो मैं कैसे बनाऊंगा। यह है भाई मेरा फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, यह है मेरा फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ऐसे मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो क्या? यह है मेरा फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। अभी मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूंगा, एफ, और उसके ऊपर ऐसे लगाऊंगा एरो। इसके ऊपर क्या लगाऊंगा, एरो। एरो। एरो रिप्रेजेंट दैट द वेक्टर है, फोर्स क्या है, वेक्टर है, बराबर। तो मैं क्या बोलूं, वेक्टर एफ, वेक्टर एफ, क्या बोलना है मुझे, वेक्टर एफ। अब ये जो सर आपने बनाया, ये क्या है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो उसका मैग्नीट्यूड है। वो कितना है मैग्नीट्यूड, यहाँ से लेके यहाँ तक 10। और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है उसका, डायरेक्शन। डायरेक्शन। वो क्या है उसका, डायरेक्शन। डायरेक्शन। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अभी ये जो है इसको क्या बोलते हैं भाई, वेक्टर का हेड। ये एरो जो दिख रहा है इसको वेक्टर का क्या बोलते हैं अपन, हेड। यह है वेक्टर का हेड। अगर ये वेक्टर का हेड है तो ये वेक्टर का क्या होगा, टेल। टेल। ये क्या होगा, वेक्टर का टेल। समझ रहे कि भाई वेक्टर का क्या है, टेल। ठीक है, चलो ठीक है सर, ये ऐसा है इसलिए आपने ये फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करना। अगर सपोज ये ऐसा है तो आप फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बताओ, ऐसे लिखोगे क्या, बताओ। हाँ नहीं भाई ऐसे नहीं लिखना, गलती से भी ये गलत है। ठीक है, आपने भाई ऐसे ही लिखना है, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। क्या लिखोगे, फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। समझ रहे क्या, सेम ऐसे ही लिखने का ढंग होता है। ठीक है सर, यहाँ डायरेक्शन चेंज फर्क मैं आपको यूनिट वेक्टर में एक्सप्लेन करूंगा कैसे होता है। तो समझ गया वेक्टर का रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसको हेड बोलते हैं और किसको टेल बोलते हैं, बोलो भाई इसको क्या बोलोगे, हेड। हेड। जो टोक होती है उसको हेड, और इसको क्या बोलेंगे, टेल। टेल। समझ गया यहाँ तक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। नाउ पुट द हेडिंग टाइप्स ऑफ वेक्टर।
हाँ लिखते चलो नहीं वीडियो लिखते चलो, पर अभी मत लिखो। वीडियो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है? तब घर बैठ के पूरा लिख लेना, ठीक है रे? यस सर। और मेरे को भेजना सभी लोग। पर्सनल पे। चलो हेडिंग डालो। हाँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब वेक्टर के कुछ टाइप्स आएंगे, ठीक है? वो अपने को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर के टाइप्स। सबसे पहले इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, अब देखो भाई नाम में ही समझ रहा सब कुछ। इक्वल, इक्वल मतलब क्या होता है? बराबर। सेम भाई, बराबर। ठीक सेम। है? सेम। हाँ मतलब डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे? A two vector are said to be equal. A two vector are said to be equal if they have same magnitude. Same आंकड़ा, मैग्नीट्यूड। magnitude मतलब, आंकड़ा। हाँ मतलब magnitude सेम चाहिए, एंड सेम डायरेक्शन। एंड सेम क्या रहेगा उसका? डायरेक्शन। चलो एग्जांपल दो। चलो ठीक है, एग्जांपल दो। सपोज ये वेक्टर ए है, ये है वेक्टर ए। इसका डायरेक्शन देखो किधर जा रहा है, अलोंग एक्स। इसका मैग्नीट्यूड है 10। इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई? का देखो मैग्नीट्यूड, तो बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या चाहिए? 10। 10। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलोगे आप? Equal इक्वल वेक्टर। वेक्टर। अगर कोई भी दो वेक्टर है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या है? सेम Same. है, तो उसको क्या बोलना है अपन? इक्वल Equal वेक्टर। क्या vector. बोलोगे इसको? इक्वल इक्वल वेक्टर। वेक्टर। तो देखो सर, आपने ऐसा लिखा वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी, और ये बाजू में दो बॉडीगार्ड बना दिए, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ये बॉडीगार्ड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, ठीक है? अगर मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। समझ गए यहाँ तक? Yes sir. हाँ सर। ये हो गया भाई आपका इक्वल वेक्टर, ठीक है? देन नेक्स्ट, बोलो नेक्स्ट। 2 मिनट रुको। पैरेलल वेक्टर। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे अपन? Parallel. पैरेलल वेक्टर, बहुत इजी है ये भी। Parallel. माइक ऑफ कर लो। पैरेलल वेक्टर, अब भाई पैरेलल वेक्टर मतलब नाम में समझो ना, पैरेलल। इफ टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल, इफ टू वेक्टर आर सेड टू बी पैरेलल, देखो पैरेलल दिख रहे हैं दो वेक्टर, ये हाँ वेक्टर ए सर। और ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर पैरेलल है। अब ये पैरेलल है मतलब क्या है इनके पास? भाई ऐसे इसके पास कुछ चीज है, उसके पास देखो एंगल जो होता है वेक्टर का, if the two vectors are said to be parallel when the angle between the two vector is 0। ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 0 डिग्री। 0 डिग्री। सर कैसे 0 डिग्री? देखो ये वेक्टर बी को उठा के वेक्टर ए के ऊपर रखो जरा, और एंगल मेजर करो। Sir बराबर है। वेक्टर ए को वेक्टर बी के ऊपर रखो और एंगल मेजर करो। कितना एंगल है दोनों वेक्टर के बीच में? 0 सर। सर हमें यही तो नहीं पता कि एंगल मेजर कैसे करते हैं, हेड टू हेड की टेल टू टेल? एंगल हमेशा मेजर करोगे उसके टेल टू टेल पे। अभी देखो मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी के ऊपर डाल रहा हूँ, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी डाल दिया एक दूसरे के ऊपर। Yes sir. हाँ, अभी देखो ये इसके हेड, इसके टेल है, दिख रही है इसकी टेल, और एंगल कहाँ हाँ। से मेजर करना? टेल टू टेल। अब मैं प्रोटेक्टर रख दूंगा ऐसा, बराबर। अब प्रोटेक्टर रखने के बाद देखो भाई एंगल कितना आ रहा है मेरे यहाँ? 0 होता है ना, हाँ। तो एंगल कितना आ गया मेरा? 0। तो पैरेलल वेक्टर कब होगा? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री। तब ये वेक्टर कौन सा होगा भाई? पैरेलल पैरेलल वेक्टर। क्या वेक्टर। होगा ये? पैरेलल वेक्टर। तीसरा एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर। अब एंटी पैरेलल वेक्टर मतलब देखो एंटी है, क्या है वहां पे? एंटी। अब एंटी मतलब क्या होता है? नहीं उल्टा। पैरेलल नहीं है। एरो के नीचे। मतलब वो, हाँ एंटी मतलब उल्टा भाई। अभी कैसे सर उल्टा वाला बताओ? एंटी पैरेलल मतलब इफ टू वेक्टर हैविंग अ अपोजिट डायरेक्शन, if two vector having a
Opposite direction. सपोज वेक्टर ए है तो वेक्टर बी का डायरेक्शन कैसे चाहिए? Opposite चाहिए. इसके अपोजिट। तो देखो भाई ये पैरेलल तो है पर इसकी डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है, इसलिए इसका नाम क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर। क्या नाम इसका? एंटी पैरेलल। Anti-parallel vector. समझे यहाँ तक? अभी सर इसमें एंगल कितना आएगा दो वेक्टर के बीच का? बताओ भाई। 180। सर हमें नहीं समझा 180। चलो देखो, ये वेक्टर ए, उसके ऊपर मैंने वेक्टर बी डाल दिया। ये देखो दोनों का हेड, ये दिख रहा है हेड, हाँ सर. और ये उसका, ये देखो इधर टेल आएंगे ना दोनों का, हाँ. ये आएगा इधर टेल। और एंगल कैसे मेजर करते हैं? टेल टू टेल, Tail. बराबर क्या? अब जैसा मैं इधर प्रोटेक्टर रख दूंगा तो देखो भाई इसकी टेल और इसकी टेल इधर आ गई, बराबर। तो एंगल देखो कितना का, यहाँ से लेके यहाँ तक। और इधर क्या होता है? 180. तो कितना आएगा एंगल? आ गया थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 degree. थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। समझ गया कि यहाँ पे एंटी पैरेलल वेक्टर, ये क्या हो गया आपका? एंटी पैरेलल। Anti-parallel vector. ठीक है यहाँ तक? हाँ सर. अच्छा, तो किसी घर की आवाज है, ये आवाज बंद कर लो। अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट वेक्टर है, टाइप्स लिखो। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मतलब क्या होगा? इफ वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, then they are parallel to the same line, they are called as a collinear vector। अगर वेक्टर क्या रहा है भाई, पैरेलल रहो कि एंटी पैरेलल रहो, मतलब पैरेलल भी रहा एंटी पैरेलल भी रहा, तो दे आर इन क्या होता है? सेम लाइन पे आते हैं। अगर कोई भी दो वेक्टर सेम लाइन पे आते हैं उसको क्या बोलना आपने? कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलो उसको? कोलिनियर वेक्टर। इफ टू वेक्टर्स are in a same line, if two vector are in a same line, तो उसको क्या बोलोगे आप? कोलिनियर वेक्टर। क्या नाम दोगे उसका भाई? कोलिनियर वेक्टर। समझ गया क्या यहाँ तक? देन उसके बाद फिफ्थ हाँ हेडिंग सर. डालो भाई, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ठीक है भाई, बहुत इजी है भाई। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल मतलब कुछ नहीं, जीरो मतलब भी कुछ नहीं। अ वेक्टर Yes, sir. whose magnitude is zero, a vector whose magnitude is zero is called null vector। इसको क्या बोलोगे आप? नल वेक्टर। अ वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, उसी वेक्टर को क्या बोलते हैं अपन? नल Null वेक्टर। क्या vector बोलते हैं उसको? और zero नल vector. वेक्टर और जीरो वेक्टर। अभी उसके बाद डालो भाई हेडिंग, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर क्या होगा भाई? निगेटिव वेक्टर मतलब बताओ। A vector वैल्यू is said to निगेटिव be होगी। negative if it has same magnitude। magnitude क्या चाहिए उसका? same but opposite direction। opposite direction। ठीक है सर, ये एग्जांपल देके समझो हमें। चलो, ये वेक्टर ए है, इसका मैग्नीट्यूड है 10 न्यूटन। कितना न्यूटन है इसका? 10 न्यूटन। देखो भाई मैग्नीट्यूड सेम है इसका। और ये वेक्टर बी है, इसका वैल्यू कितना है? इसका भी है 10 न्यूटन। बट दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन कैसा है? Opposite. अपोजिट। तो इसको क्या बोलोगे अपन? इसको Negative बोलेंगे vector. निगेटिव। सर निगेटिव कैसे बोल सकते? देखो
तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी होगा क्या? नहीं होगा। कब होगा? जब वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर माइनस बी लिखेंगे, इसलिए इसका नाम क्या है? नेगेटिव वेक्टर। क्या नाम? वेक्टर। वेक्टर मतलब उसका डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। मैग्नीट्यूड क्या है? सेम सेम। है। ठीक है, तो इतने टाइप्स ऑफ वेक्टर आप लोगों ने लिखना है। ठीक है, अभी मैं कल एक वेक्टर पढ़ाऊंगा, वो रहेगा सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज अ यूनिट वेक्टर। क्या पढ़ाऊंगा मैं कल? यूनिट यूनिट वेक्टर। वेक्टर। ठीक है, तो पहले आप इतने अच्छे से कर लो। ठीक है, देन मैं कल आपको यूनिट वेक्टर पढ़ाऊंगा, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है।